चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो इंसानी फितरत और समाज के बारे में है। और ये कोई किताबी बात नहीं, बल्कि एक इंसान के 40 साल के अनुभवों का निचोड़ है। और यकीन मानिए, ये सफर शांति को लेकर हमारे नजरिए को शायद हमेशा के लिए बदल सकता है। तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या हम सब, मतलब हर इंसान, दिल की गहराइयों में एक ही चीज चाहता है? मतलब शांति, चैन, एक अच्छी जिंदगी। सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है ना। और देखिए, ये पूरी बात एक बहुत ही, कह सकते हैं, उम्मीद भरी सोच से शुरू होती है। एक ऐसा विश्वास जो शायद हम सबने अपनी जिंदगी में कभी न कभी तो किया ही होगा, कि भाई हर इंसान असल में तो शांति और सुकून ही चाहता है। और यही सोच इस पूरी कहानी का, इस पूरी यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट है। एक नौजवान, उम्मीदों से भरा नजरिया, जो ये मानता है कि इंसान की फितरत, उसका बेसिक नेचर ही यही है कि वो लड़ाई झगड़े से बचकर मिलजुल कर रहना चाहता है। कितनी कितनी प्यारी सोच है ये, है ना। लेकिन जिंदगी के तजुर्बे अक्सर हमारी सबसे गहरी सोच को भी हिलाकर रख देते हैं। और बस यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक ऐसा मोड़ जहां ये एहसास होता है कि शायद हम सब एक जैसा नहीं सोचते। पर ये जो बदलाव आया ना, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये 40 साल के लंबे ऑब्जर्वेशन का नतीजा है। सोचिए, जो बात एक पक्के यकीन से शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे शक में बदली और 40 साल बाद एक बिल्कुल ही अलग नतीजे पे आकर खत्म हुई। तो देखिए, एक तरफ है वो विश्वास कि हम सब एक जैसे हैं, सब शांति चाहते हैं। और दूसरी तरफ है एक कड़वी हकीकत ये कि असल में हर कोई कुछ अलग ही चाहता है, और हमारी सोच वो अक्सर मेल नहीं खाती। और बस असली मुश्किल यहीं से शुरू होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हम सब इतने अलग हैं, हमारे लक्ष्य एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं, तो फिर ये समाज एक साथ चल कैसे रहा है? मतलब ये सब टिका कैसे हुआ है ना सोचने वाली बात। अगर हमारी जड़ें ही नहीं मिलती, हमारी बुनियादी सोच ही अलग है, तो आखिर वो कौन सी गोंद है जो इस समाज को बिखरने से रोके हुए है? और इसका जवाब है अथॉरिटी, या कह लीजिए किसी तरह की व्यवस्था। ये कोई अंदरूनी समझौता नहीं है कि चलो हम सब प्यार से रहेंगे। नहीं, ये एक बाहरी ढांचा है, एक सिस्टम है जो हमें साथ रहने पर मजबूर करता है, चाहे हम एक दूसरे से सहमत हो या न हो। और इसी से पता चलता है कि समाज असल में काम कैसे करता है। देखिए, हम एक दूसरे से सहमत नहीं हैं, यह है पहली बात। पर हमें एक ही जगह पर साथ रहना भी है, यह है दूसरी बात। तो इसी वजह से एक अथॉरिटी, एक व्यवस्था बनती है, और फिर हमें उसके नीचे मिलकर काम करना पड़ता है, अपनी पसंद से नहीं, अपनी ज़रूरत की वजह से। और सच कहूँ तो इसमें भी एक अजीब सी खूबसूरती है। ये सोचना कि इतने अलग अलग सोच वाले लोग, एक दूसरे को नापसंद करने वाले लोग, फिर भी किसी तरह एक साथ जी लेते हैं। ये अपने आप में इंसानियत की एक बहुत बड़ी और अजीब सी कामयाबी है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अच्छा, अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे गहरे और शायद सबसे बेचैन करने वाले हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। अब एक ऐसी सच्चाई सामने आने वाली है जो हमारी सारी अच्छी अच्छी सोच की नींव हिला सकती है। क्योंकि एक और गहरा सच भी है। और वो सच ये है कि कुछ लोग असल में शांति चाहते ही नहीं है। नहीं, कुछ लोगों को केओस में, यानी कि अफरा तफरी में मजा आता है। कुछ को भेदभाव करने में सुकून मिलता है। कुछ हैं जो सिर्फ दूसरों पर कंट्रोल चाहते हैं। ये लोग बराबरी या शांति जैसी चीजें चाहते ही नहीं। और ये सोच उस पूरी धारणा को तोड़ देती है कि अंदर से तो सब अच्छे होते हैं। तो इन सब बातों को जानने के बाद हम एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी नतीजे पर पहुंचते हैं, और वो ये है कि आखिर शांति इतनी कीमती चीज क्यों है। और जो नतीजा है वो सच में चौंकाने वाला है। सवाल था, कितने लोग हैं जो सच में बिना किसी को नुकसान पहुंचाए बस शांति से जीना चाहते हैं? और जवाब है, सिर्फ कुछ ही। ये जो असंतुलन है, ये वाकई में हैरान कर देता है। मतलब बस एक छोटा सा हिस्सा है लोगों का जो वाकई शांति के लिए कोशिश करता है, और बाकी या तो इस सब से बेखबर हैं, या फिर वो शांति के खिलाफ ही काम कर रहे हैं।
और शायद यही वजह है जो शांति को इतना रेयर, इतना कीमती बना देती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सबको चाहिए, ये वो चीज़ है जिसके लिए सच में सिर्फ कुछ ही लोग कोशिश करते हैं। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर समाज का असली मकसद मिलजुल कर रहना नहीं है, तो फिर क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को बिल्कुल एक नए नज़रिए से देखने पर मजबूर कर देता है।